और वो खुद पकड़वा रही है कि ये लोग क्या करने आती हैं। मतलब जो माँ पैदा करी उसके प्यार को ये भूल जाती है, साला लौंडा के पीछे दौड़ती हैं, अपना मान सम्मान देती हैं। ऐसी लड़की को भोजपुरी समाज में रहना ही नहीं चाहिए। लात मार के ऐसी लड़की को भगा देना चाहिए जो भरे मंच पे पूरी औरत, पूरी महिला समाज के लिए कलंकित बन गई। बुझ के उसको टच कर रहे हो, अजीब तरह से टच कर रहे हो। आप टच करके बोलोगे भाई तो जूता चप्पल तो मेरा उठ जाएगा, भले आप काम दो या ना दो। हम किसी के बिस्तर तक जाके काम पाएं, ये मुझे मंजूर नहीं है। नमस्कार, गामघर को देख रहे हैं और गामघर में आपका स्वागत है। मैं मोहन कुमार और आज मेरे साथ शेरनी खड़ी है। अब शेरनी हम इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी जो कीर्ति है, अब कीर्ति जब ये स्टेज पर चढ़ते हैं या फिर ऐसे लोग जो इनके आसपास और अश्लीलता का थोड़ा सा भी दुर्गंध फैलाते हैं तो उनके लिए ये शेरनी है और सीधे ये दहाड़ मारते हैं। और ऐसा बहुत सारे स्टेजों पर देखा गया है कि इनकी गाली और लात घूसा चलते रहता है। तो हम जानते हैं कि ये जो अपना इस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, शेरनी वाला नाखून को बढ़ाते जा रहे हैं, शेरनी का स्वभाव को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या कुछ उसका कारण है और क्यों ऐसा करते हैं। तो मेरे साथ अभी मधु मिश्रा जी हैं, तो इनका परिचय शेरनी से हम देते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के द्वारा जितने भी हमारे श्रोता भोजपुरिया समाज से हैं, जुड़े हुए, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को पैर छू के प्रणाम है मधु मिश्रा का। जी, क्या हम आपको शेरनी से संबोधन दे रहे हैं तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो तो सबकी अपनी एक बोलने की शैली होती है, किसी को किस रूप में किया, जैसा मैं सबको दिखती हूँ उसी अनुसार लोग बोलते हैं। बट मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं मानती। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी मधु मिश्रा हूँ और अपने पब्लिक के दिल में थोड़ी सी जगह पाने के लिए यहाँ आई थी बिहार में और इस इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे अब पता लगा कि इंडस्ट्री में पब्लिक के दिल में जगह बनाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक के बाद जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पब्लिक हमें पसंद कर रही है, बाय चांस अगर जब वो जानेगी कि हम क्या करके गए हैं तो वही पब्लिक हमसे नफरत करने लगेगी। अगर हम अपनी जुबान को कड़वा रख के अपने पब्लिक के दिल पे राज करते हैं, कल को पब्लिक को पता चलेगा, वो मुझे और सराहेगी कि हम लोगों के लिए ये लड़की इतना मर्दानगी दिखाई है इस फील्ड में। तो बस मैं वही करती हूँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप शेरनी हैं। हम शेरनी इसलिए कह रहे हैं कि अश्लीलता को आप दूर दूर तक नहीं अपने पास भटकने दे रहे हैं, तो उसके बीच आपका विवाद भी रहता है। जी जी जी, बिल्कुल रहता है। तो उस संदर्भ में आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि देखिए, मैं एक कलाकार बनने आई हूँ और मुझे कलाकार बनाने वाला और कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो मुझे कलाकार बना देगा। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे आवाज़ में थोड़ा सा भी जो भी टूटी फूटी आवाज़ है, मेरा पब्लिक पसंद करेगा और मुझे अर्श से फर्श तक मेरा पब्लिक पहुंचाएगा, ना कि लोग पहुंचाएंगे जो भी हमारे इस इंडस्ट्री के ठेकेदार बने हैं। वो बस देखने में ठेकेदार हैं लेकिन वो बहुत ही गंदे होते हैं। मैं झेल के बहुत नज़दीक से देख चुकी हूँ और इसीलिए मेरा स्वभाव चेंज हो जाता है। मैं सीधा बोलती हूँ कि भैया काम देना है तो इज्जत और मान सम्मान से, और नहीं तो हम किसी के बिस्तर तक जाके काम पाएँ, ये मुझे मंजूर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले बिस्तर उसके बाद काम, तो उसी नज़रिया से हम इनसे सवाल कर रहे थे शेरनी आखिर क्यों कहा जाता है। और वाद विवाद के बीच मधु मिश्रा जी काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हम इनसे जानेंगे कि कितने दिनों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मुझे करीबन हो गया 3 साल इंडस्ट्री में आए हुए जी। और 1 साल से मैं मतलब इस पे एकदम एग्री हो गई। इससे पहले मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि सर मुझे भी डर लगता था। जब मैं सुनती थी, कहीं जाती थी, किसी कंपनी में जाती थी, सर थोड़ा सा आपके कंपनी में मेरा बहुत पहले गाना आ चुका है 2-4, तो क्या थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलेगा? तो वो नीचे से ऊपर तक देखते हैं, मतलब उनकी नज़र से यहाँ बलात्कार होता है। सबसे पहले यहाँ लोग नज़रों से ही बलात्कार करते हैं और उसके बाद से बोलते थे हाँ मिल जाएगा, अपना नंबर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। नंबर देने के बाद सर 2 बजे रात को कॉल आएगा, 1 बजे रात को कॉल आएगा। सीधा बोला जाता है कि हम आपको काम देंगे, आपको स्टार बना देंगे, हमें क्या मिलेगा? आप पैसा कमाओगे, अपने घर में दोगी। अब आप खुद समझ सकते हो वो इस भाषा में क्या व्यक्त करते हैं, क्या चाहते हैं वो। तो मेरा कहना होता है सर सॉरी, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी, जिसकी वजह से आज मेरे अनुसार मैं पीछे हूँ।
अच्छा, आपके अनुसार आप पीछे हैं, लेकिन हम एक बार फिर वही उसी मुद्दा पर आएंगे। आखिर शेरनी कब बनना पड़ा आपको, और जब स्टेज पर आप जाते हैं तो क्या कभी आपको भी इस फेस करना पड़ता है? स्टेज पे जाने से पहले मतलब क्या क्या बातें बैक साइड से आती है, बहुत गंदी गंदी बातें भी सुनने को मिलता है, और शायद हर एक को सुनने को मिलता है। बस कोई बोल देता है, कोई छुपा लेता है, और कोई उसमें ढल जाता है काम पाने के लिए। तो हम लोग ऐसे हैं भाई, अगर कोई ऐसे करके मुझसे बात कर लिया, मैं सीधे बोलती हूँ सर प्लीज़ दूरी बना के बात करो, जो भी हंसी मजाक आपको करना है आप दूर होके करो, ना कि शरीर टच करके। अगर आप टच करके बोलोगे भाई तो जूता चप्पल तो मेरा उठ जाएगा, भले आप काम दो या ना दो। कितने जगह उठा भी है? कई जगह उठ गया है उठा कई जगह है, मतलब होते रहता है ये सब। हाँ होते रहता है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों के पास पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, और ये कचरा झेलना पड़ता है, तब जाके अच्छे मिलते हैं। अच्छा, कोई बड़ा स्टार जो ऐसा कुछ आप लोग के साथ भी ऐसा या किसी के साथ करता हो? मेरे ख्याल से जो स्टार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टार के पास पहुँचेंगे ना तब स्टार की असलियत पता लगती है, और इतना फिर नफरत होगा ना आपको स्टार शब्द से कि आप मिलना क्या, उनको देखना भी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन सारे स्टार ऐसे नहीं हैं, स्टार में भी मैं बोलूँगी सारे लोग ऐसे नहीं हैं। एक दो लोग हैं जो पूरे माहौल को ख़राब करके रखे हैं, जिनका नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि कचरा और घटिया लोग का नाम मैं नहीं लेती। फिर देखिए मुंह खुल जाएगा हमारा। हाँ, कहीं एक वो नज़रिया तो अभी नया नया ट्रेंडिंग बना रहे हैं अपने आप को, पियक्कर जी हैं जो आते हैं उनको पता नहीं चलता है कि प्रणाम कहाँ करना है। हाँ, आप जब बात कर रहे हैं तो देखिए गलत चीज़ में मेरे घर का भी कोई होगा तो नाम लेने से मैं पीछे नहीं हटती। प्रमोद प्रेमी का नाम आप ले रहे हैं। जी। वो उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शायद जो जिस एक्ट्रेस को आप टच किए थे और जहाँ टच किए थे, एक बार गलती होता है, बार बार गलती नहीं होता है। आप जानबूझ के उसको टच कर रहे हो, अजीब तरह से टच कर रहे हो। अगर प्रमोद जी आप एक बार भी सोचे होते ना कि उस एक्ट्रेस के रूप में आपकी बहन होती तो कैसा लगता, क्या आप अपनी बहन को भी उसी तरह से करते? नहीं ना करते। तो जो भी कलाकार इस इंडस्ट्री में आया है ना, मैं सभी कलाकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को टच करने से पहले एक बार सोच लो, शायद आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। और जो फीमेल हैं, आप ये बात तो पूरा हो गया कि प्रमोद प्रेमी गलती किए, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा गलत वो एक्ट्रेस है। ये मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ ये है कि जो एक्ट्रेस है वो उसमें 4 डांसर जो है वो कितना सपोर्ट किए हैं उसके बारे में बहुत। वो ऐसी लड़की को भोजपुरी समाज में रहना ही नहीं चाहिए, लात मार के ऐसी लड़की को भगा देना चाहिए जो भरे मंच पे पूरी औरत, पूरी महिला समाज के लिए कलंकित बन गई, और वो खुद पकड़वा रही है। और आपने शायद देखा नहीं कि प्रमोद प्रेमी जी का पार्ट अंग वो भी ऐसे नमस्कार करी है। तो ऐसी घटिया लड़की ना किसी की बेटी बनने लायक है, ना किसी की बीवी बनने लायक है, ना किसी की बहन बनने लायक है, ना ही ऐसी एक्ट्रेस या ऐसी कलाकार हमारे भोजपुरी में रहने के लायक है। मतलब उसको निकाल फेंकना चाहिए, उसको तुरंत फेंक देना चाहिए। वो कचरा है। पर जो हमारे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि पड़ो की नाली, उसमें कीड़ा होता है ना जो रेंगने वाला होता है, जिसको बोलते हैं पोछियावा कीड़ा, तो वो इंडस्ट्री के लिए कीड़ा है। ऐसी लड़कियों को इंडस्ट्री में कतई नहीं रखना चाहिए। और यहाँ लोग पढ़ने आती हैं, कलाकारी करने आती हैं, तो बॉयफ्रेंड पटा के रूम सेट करती हैं। ऐसी घटिया लड़की समाज के लिए इतनी मतलब दाग है, बदतमीज ये सब है कि इन सब लड़कियों को जूता चप्पल मारना चाहिए। और मैं इसीलिए मतलब मेरा बीपी हाई हो जाता है सब देख के कि ये लोग क्या करने आती हैं। मतलब जो माँ पैदा करी उसके प्यार को ये भूल जाती है, साला लौंडा के पीछे दौड़ती हैं, अपना मान सम्मान देती हैं। देखिए लाइट भी कट गया, शायद ये जो माहौल अभी है, इनकी जो दहाड़ है वो शायद इस बिजली भी नहीं बर्दाश्त कर पाई, और जो कि अपना जो उजाला था उसको अंधकार में बदल दिया। तो हम ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि शेरनी दहाड़ना अभी शुरू की है, तो हो सके ऐसा दहाड़ कहीं कहीं मुद्दा और बढ़ जाए। इसलिए भोजपुरी को अश्लील मुक्त बनाने का इनका अहम प्रयास है। और हमारे साथ मधु मिश्रा जी के जो ये बात है, ये जो टॉक था, वो काफ़ी वायरल इसलिए रहता है इनका टॉक भी कि ये शेरनी है और ये गलत को साथ नहीं देते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए मधु मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप अपने कलाकृति में ऐसा ही साथ दें और भोजपुरी को अश्लील मुक्त बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।